कृष्ण को अगर हम गहराई से समझें, कृष्ण जिसे मोह कलिलम कह रहे हैं वो हमारी स्मृति है, वो हमारी मेमोरी है। मोह यानी भ्रम, इल्यूजन। कलिलम यानी इस भ्रम से पैदा हुई जो समझ है वो एक कन्फ्यूज़न है, उस कन्फ्यूज्ड समझ का भंडार, जिसे कृष्ण कहते हैं मोह कलिलम। अगर हम हमारे मेमोरी को देखें गहराई से तो सिर्फ ये एक कन्फ्यूज़न का भंडार है। और ये कन्फ्यूज्ड समझ हमने जो बनाई है वो हमारे अनुभवों से है, जीवन के। हमारे जितने भी जीवन के अनुभव बने वो हमारे कंडीशन्ड माइंड से बने हैं। जैसा हमारा माइंड कंडीशन्ड हुआ है हमारे संस्कारों से। संस्कारों में क्या है? हमारी धारणाएं, हमारी शिक्षा, हमें जो समझाया गया ये सही है, ये गलत है। फिर हमारा माइंड कंडीशन हुआ है हमारे भाव से, हमारे इमोशन से। उसमें है भय, उसमें है लोभ, उसमें है चिंता, फिर उसमें प्रेम के प्रति गलत व्याख्या, हमारे सांप्रदायिक धर्म की समझ, मेडिकल कंडीशंस, हमारे शरीर की रुग्णता, मानसिक और शारीरिक, जो कि हमें जेनेटिक वैल्यूज़ के रूप में आई है। फिर हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं घटी है वो सब हमारे जीवन के अनुभवों को मैनिपुलेट कर चुके हैं। इतने सब फैक्टर्स हमारे जीवन के अनुभवों को मैनिपुलेट कर चुके हैं। और इन सब फैक्टर्स ने मैनिपुलेट किए हुए हमारे अनुभव, उसकी समझ, स्वाभाविकता एक भ्रम, एक मोह का ही हिस्सा है। और उसका जो सार है, उसका जो निचोड़ है, सिर्फ कन्फ्यूज़न है। इसलिए आज अगर हम 70-80 साल के भी व्यक्ति को जीवन के छोटे छोटे आयाम के बारे में, जीवन के छोटे छोटे जो भी तत्व होते हैं उसके बारे में भी अगर पूछे तो किसी से कुछ क्लैरिटी नहीं मिलती। हर व्यक्ति अपना एक ओपिनियन रखता है और हर व्यक्ति का जो ओपिनियन होता है वो उसका खुद का भ्रम है। उसके जो मोह कलिलम का जो भंडार है उसमें से वो कन्फ्यूज़न निकाल कर सामने वाले को देता है। इसलिए हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जितने भी समस्याएं हैं, जब तक हम व्यक्तियों से शेयर करते रहेंगे और व्यक्तियों से अगर हम गाइड और ओपिनियन लेते रहेंगे तो सिर्फ हम भ्रम के जाल में फंस रहे हैं। समाधान तो कहीं नहीं है, लेकिन हम इन व्यक्तियों का जो भ्रम है, इस भ्रम से उनका जो समझ पैदा हुई है, जो कि शुद्धता में कन्फ्यूज़न है, उस कन्फ्यूज़न के वर्लफुल में, जाल में हम फंस रहे हैं। तो हमारी जो धारणा है कि जो बड़ा व्यक्ति है, जिसका समाज में स्तर है, जिसके समाज में पोजीशन है, जो धर्म के नाम पर बड़ा है, कोई
पद के नाम पर बड़ा है, कोई समाज सेवा के नाम पर बड़ा है। इन सब व्यक्तियों को हम समझते हैं कि इनके पास हमारे समस्या का समाधान है। निपट गलत है। ये सब लोग एक कन्फ्यूज़न के भंडार है। हर व्यक्ति एक मोह कलिलम का एक नया आइटम है। ये नए कैटेगरीज है, अलग अलग कैटेगरीज है। तो किसी भी वस्तु के प्रति, संसार के प्रति अगर हमको नेचर ऑफ रियलिटी जानना है, तथ्य को तथ्य की तरह जानना है, फैक्ट को फैक्ट की तरह जानना है, वस्तु की नेचर ऑफ रियलिटी जानना है, संसार की नेचर ऑफ रियलिटी जानना है, तो हमें हमारे मेमोरी के बाहर आना ही होगा। व्यतितरिष्यति, मोह कलिलम व्यतितरिष्यति कहते हैं कृष्ण। कृष्ण कह रहे हैं जब तक हम हमारे मेमोरी के बाहर नहीं आएंगे, जब तक हम जो व्यक्ति है, जो साहित्य है, जो किताबें हैं, जो शास्त्र बने हैं, जो कि किसी ना किसी के मोह कलिलम ही है, किसी ना किसी का कन्फ्यूजन ही है, इसके बाहर जब तक हम नहीं आएंगे, जब तक हम इनसे विचलित नहीं होंगे, तब तक संसार में हम ना तो किसी वस्तु को उसके स्वभाव में देख सकेंगे, ना तो संसार को उसके स्वभाव में हम जान सकेंगे, ना तो खुद को भी हम अपने स्वभाव में पहचान नहीं सकेंगे। इसलिए हमारा जो अनुभव है, हमारे जो मेमोरीज़ है, लोगों के जो अनुभव है, लोगों के जो मेमोरीज़ है, उन पर हमें बड़ा गर्व होता है। हम लोगों के ऑटोग्राफ्स पढ़ते हैं, हम लोगों के जीवन जो समाज में सक्सेसफुल है, उनके जीवन से बड़ा इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन ये सब एक प्रकार के मोह कलिलम हैं जो हमारे लिए कोई भी फायदे के नहीं हैं। इसलिए हमारी जो मेमोरी है एक मरघट से ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारे जितने भी अनुभव हैं एक कचरा कुंडी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कंडीशन्ड अनुभव है, सब मैनिपुलेटेड अनुभव है। इसलिए वो सिर्फ कचरे से ज़्यादा और कुछ नहीं बन सकते। आज इतना ही। नमस्कार।